कोई भी आदमी अगर दल में अगर गलत काम करता है और पार्टी को धोखा देता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। जिस देश का, जिस राज्य का अगर शासक थोड़ी सी भी गलती कर देता है, थोड़ी सी भी चूक उससे हो जाती है, तो उसको तो बहुत कम भुगतना पड़ता है, लेकिन वहां के प्रजा और वहां की जनता को सारा चीज भुगतना पड़ जाता है। आप देखिए अफगानिस्तान में क्या हुआ, आप देखे हैं अभी ये साल भर की घटनाएं हैं। दूसरे देश के आदमी एक दूसरे के ऊपर पीठ ठोक करके, और उसकी अपनी समझ नहीं कि दूसरे के बहकावे में आकर के मुझे क्या करना है और नहीं करना है, इसका कोई पता नहीं है। लेकिन क्या दुर्गति हुई वहां पर, क्योंकि वहां के शासक दूसरे के पीठी देने के, दूसरे के अकल और बुद्धि के ऊपर चढ़ करके अपने देश को नाश कर लिया। आज यूक्रेन की क्या दुर्गति है आप लोगों के सामने में। अगर शासक कहीं भी आप एक अपना अगर वोट देते हैं बहुत सोच समझ करके, अगर बिहार के भविष्य को बनाना है, देश की भविष्य को बनाना है, तो अपना आपका एक वोट बहुत कीमती होता है, क्योंकि इसलिए कि एक वोट से भी हार और जीत हर आदमी का भविष्य तय होता है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे नीतीश जी के नेतृत्व में आज 16 साल से हमारे नीतीश जी जो नेतृत्व कर रहे हैं, हमारी जनता की भलाई के लिए सारा चीज कर रहे हैं, कोई भी चीज हो। अब सवाल ये है कि कोई दारू कहता है कि दारू क्या बंद हो गया। अरे नहीं बंद हो गया तो पीकर मर रहे हो, मरते रहो भाई, लेकिन आपके भलाई के लिए चीज बंद तो कभी भी कुछ नहीं हुआ है। अब बताइए कि किसी का कोई मर्डर और हत्याएं होती है, उसके लिए इतना कठोर कानून बनाया गया है, फिर भी वो हत्याएं बंद नहीं हो रहा है। अगर हत्या करने वाले को फांसी की सजा दी जाती है, जन्महोश की सजा दी जाती है, फिर भी वो चीज बंद नहीं हुआ। लेकिन हमारे जदयू का सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो कि जनता की भलाई कैसे हो, हमारे बिहार का विकास कैसे हो, हमारे माननीय मुखिया, बिहार के मुखिया उस चीज पर अध्ययन कर रहे हैं और वही काम कर रहे हैं। साथियों, हम लोगों को जिम्मेदारी मिली है मुजफ्फरपुर जिला की। हमारे अफरीदी जी के साथ हम लोग पटना गए थे, प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ बैठक हुई है। बैठक होने के बाद हमने बताया ही था कि इन्हें स्वीकृति मिल गई है कि ये नगर की कमान, नगर के अध्यक्ष अफरीदी जी ही होंगे। क्योंकि इसलिए कि ये भी है कि हम आपको बताए हैं इससे पहले कि जिला में पूरे बिहार का वहां पर एक कार्यक्रम होता है। चिट्ठी मुहैया भी हम लोगों को भी चिट्ठी मुहैया नहीं किया गया, पूरा बिहार में किसी को मुहैया नहीं कराया, क्योंकि इस पूरे बिहार को लेकिन मनोनीत कर दिया गया है कि आप आदेश दे दिया है कि आप अपनी संगठन को तैयारी कीजिए। जदयू तकनीकी सेल के जिलाध्यक्ष शंकर कुमार सिंह जी ने आज अफरीदी रहमान जी को महानगर अध्यक्ष मनोनीत किया है। शंकर जी, हम जानना चाहते हैं, अफरीदी जी महानगर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, क्या उम्मीद है उनसे आपको? अफरीदी जी हमारे युवा हैं और युवा होते हुए भी इनके पास में काफ़ी अनुभव है। पहले जदयू में काम कर चुके हैं, सेवा दल में काम किए हैं, इसलिए अनुभव है और नौजवान साथी भी हैं। तो मुझे इनसे जान पहचान हुई और हम इनसे राय लिए कि आप टेक्निकल सेल में आप आना चाहते हैं तो आपको जिला की जिम्मेदारी दी जाएगी, नगर की जिम्मेदारी दी जाएगी। नगर में 49 वार्ड है और कुछ नए पंचायत भी नगर निगम क्षेत्र में आ रहे हैं। काफ़ी बड़ा नगर निगम क्षेत्र हो जाएगा और कई समस्याएं भी हैं नगर निगम की। आप तकनीकी सेल के जिलाध्यक्ष हैं, स्थानीय निवासी हैं, आप कैसे देखते हैं इन समस्याओं का समाधान कैसे हो पाएगा? जो भी शहर में जिस ढंग की भी समस्याएं होगी, शहर से लेकर के मुजफ्फरपुर जिला की कहीं भी, उन लोगों की समस्याएं को हम लोग सुनते हैं और सुन करके संबंधित पदाधिकारी से मिलते हैं।
नहीं, आज जैसा कहा जाता है, जदयू के कई लोग कहते भी हैं कि पदाधिकारी जदयू के नेताओं की बात नहीं सुनते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये सच्चाई, इसमें कोई खास दम नहीं लगता है। अफसरशाही का जो आरोप लग रहा है, मेन बात है कि सभी दल, चाहे जदयू के लोग हो, भाजपा के लोग हो, चाहे विपक्षी हो, सभी लोग कह रहे हैं कि नीतीश सरकार में अफसरशाही है, अफसर किसी का बात नहीं सुनता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हर चीज़ का चैनल बनाया हुआ है। कोई अगर मान लीजिए कोई वीडियो है, अगर आपकी बात को नहीं, लेकिन पदाधिकारी की भी एक जिम्मेदारी है, उसकी अपनी नौकरी है। अगर मान लीजिए कि हम गलत काम करके जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी दल का आदमी हो, तो अगले जो पदाधिकारी हैं वो कैसे आपकी बात को सुनेगा, चाहे हमारी बात को सुनेगा। अगर सही में हम कोई चीज़ हमारे पदाधिकारी, तो आप देखते होंगे कि उस पदाधिकारी के ऊपर भी कार्रवाई होती है। कितने पदाधिकारियों के भी, अभी जितने भी बहुत सारे इंजीनियर ऐसे आपके हैं जो कि करोड़ों की संपत्ति करके उसके ऊपर कार्रवाई हुई है कि नहीं। लेकिन बोलने के लिए कोई बहुत आप लोग आज़ाद है, अपनी अपनी समझ से लोग बात करते हैं। अभी आपने शराबबंदी के विषय में बताया है, जनता में शराबबंदी को लेकर नाराजगी है, शराबबंदी को लेकर खुशी भी है और नाराजगी भी है। नाराजगी इस तरह है कि शराबबंदी पूर्णतः सफल नहीं हो पाया। आपका क्या विश्लेषण है इस पर? देखिए, हम लोगों ने, चाहे हमारे माननीय मुखिया, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी ने जनता के हक में, जनता की भलाई के लिए शराबबंदी की, कि जनता किस ढंग से, क्योंकि पहले शराबबंदी अगर नहीं था तो हम लोग देखते थे कि शाम होते ही गांव की स्थिति क्या होता था, शहर का स्थिति क्या होता था। सक्सेस होने के लिए अब कोई एक हत्या कोई किसी का कर देता है तो फांसी की सजा उसके लिए भी मुकर्रर है, तो और फांसी चढ़ता है, फिर भी वो बंद नहीं हुआ है। तो 100% बंद तो ऐसे भी नहीं होगा। चोरी करने वाले जो चोर हैं वो जेल भी जाते हैं, सारी सजा मिलने तो अन्य राज्यों में, देश में 29 राज्य है, 28 राज्य शराबबंदी को नहीं मानते हैं, उनके यहाँ शराब बिक रहा है और अच्छी खासी संख्या में बिक रही है। तो जिन चीज़ों को आप बता रहे हैं कि भाई लोग रात में नशा करके मतलब गुंडागर्दी करते थे, उपद्रव करते थे, तो अन्य राज्य में भी तो ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन वहाँ स्थिति तो ठीक है। जी जी, नहीं, आप अगर गहराई से देखेंगे तो जहाँ पर शराबबंदी नहीं भी है जिस राज्य में, वहाँ पर भी लोग शराब पी करके मर रहे हैं। नहीं तो इससे देखिए, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसका बहुत नुकसान है, लेकिन वो बंद नहीं है। तो शराबबंदी को बंद करके बिहार के रेवेन्यू को कम किया जा रहा है, और रेवेन्यू कम भी नहीं हो रहा है। जो लोग नकली शराब पी रहे हैं, चाहे जो लोग अवैध ढंग से शराब पी रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पैसा खर्च कर रहे हैं। तो आखिरकार सरकार की जो शराबबंदी की जो नीति है, वो कहीं ना कहीं सही ढंग से लागू नहीं हुई है, जिसके कारण आपको बिहार का जो धन है वो बर्बाद हो रहा है, जनता की गाड़ी कमाई बर्बाद हो रही है, और सरकार को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। देखिए पत्रकार महोदय, मैं कहना चाहता हूं, सरकार की नीति तो सही है, अब उसको पालन करने की जिम्मेदारी हम लोगों की होती है। आप देखिए कि पूरा जेल, जो भी आदमी गलत काम करता है, चाहे शराब पी करके हो या शराब के कारोबार करके हो, वो सारा जेल अभी इसी कारोबारी से भरा हुआ है। नहीं, जैसे सेना के लोग भी शराब पीते हैं, सिस्टम से पीते हैं, और उनके हाथ में तो गन भी होता है, गोला बारूद भी होता है, तो शराब पी के तो गोला बारूद नहीं चलाते हैं। जो जिन चीज़ों को आपने बताया है शराब का, तो और ये उनके लिए ऑलरेडी कोटा बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ है। तो शराबबंदी के विषय में जो बातें हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार इसको सही ढंग से अध्ययन नहीं कर पा रही है। शराबबंदी से आप विकास नहीं कर सकते हैं, ऐसा जनता का मानना है। इसको सिस्टम से बनाकर आप जनता का भी विकास कर सकते हैं, और सिस्टम में जो भ्रष्टाचार है, अभी जैसे आरोप लगता है कि थाना जो है शराब का कारोबार कर रही है, और कई थाना प्रभारी, कई पुलिस वाले शराब के सिंडिकेट में पकड़े भी गए हैं। आपका क्या कहना है इसके बारे में? मुझे कहना ये है कि आप भली भांति जान रहे हैं, चाहे जनता भी जान रही है, कि जो भी पदाधिकारी हो और कोई थानेदार अगर इस ढंग का इसमें लिप्त है तो उन पर कार्रवाई हो रही, वो सस्पेंड हो। कार्रवाई, देखिए सर, देखिए प्रश्न ये है कि कार्रवाई होना विकल्प नहीं है, किसी चीज़ को सिस्टम से लागू करना विकल्प है। आप देखते होंगे कि आज की स्थिति जो ऐसी हुई है, सरकार के कड़ाई के कारण बहुत कम हुआ है। अगर हम लोग गहराई से अगर देखें तो शराब की बिक्री में, चाहे वो कोई 2 नंबर से काम कर रहा हो, चाहे वो देसी शराब बना रहा हो, लेकिन गहराई से हम लोग अगर अध्ययन करें तो पहले जहाँ तहाँ मिल जाता था,
लेकिन अब बहुत खोजने के बाद अब तो सर पूरा पुलिस लगा हुआ है सर, तो अब तो हेलीकॉप्टर से भी शराब खोजा जा रहा है, ड्रोन से खोजा जा रहा है, लेकिन जो बातें हैं सर जनता की बात। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जनता की भलाई के लिए ये सब योजना, अब यह सक्सेस हो या उपचुनाव नहीं? के विषय में सर जानना चाहते हैं। बोचहा उपचुनाव है सर, और अभी एमएलसी का चुनाव है, तो आज तो 1 तारीख है, 2 दिन के बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। क्या लग रहा है सर आपको? क्योंकि दिनेश सिंह के बारे में सर जदयू के लोगों में ही नाराजगी है। कारण क्या है कि दिनेश सिंह ने जदयू को डैमेज किया, 3 विधानसभा सीटों पे डायरेक्ट आपको हराने का काम किया। गया घाट से अपनी बेटी को खड़ा किया, और मीनापुर से एक जो विपक्षी है उनको अजय कुशवाहा को टिकट दिलवाया। तो ऐसे उनके ऊपर आरोप है, उस आरोप को लेकर पार्टी से निकाला भी गया, फिर भी पार्टी में उनको बगैर शामिल किए हुए पार्टी का समर्थन दिया गया, जिससे जदयू के कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। दिनेश सिंह के बारे में लोग कह रहे हैं कि वो जदयू के लोगों को पूछ नहीं रहे हैं। आपका क्या कहना है इसके बारे में? ऐसी बात नहीं है, गलतियां हर से होती हैं, आपने सही कहा। हर इंसान से कुछ न कुछ गलतियां होती है। दिनेश बाबू से गलतियां हुई, जिसकी सजा दिनेश बाबू को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। लेकिन परिस्थिति फिर ऐसा आया, क्योंकि दिनेश बाबू, अब कोई भी आदमी कहीं भी आप कोई गलतियां होती है तो लोग माफ़ी मांगता है, कहता है कि भाई हमसे गलती हो गई है। तो क्या दिनेश बाबू इस माफी को मांग कर फिर अगले बार से ये जदयू को डैमेज करेंगे कि जदयू के साथ ही रहेंगे? नहीं करेंगे, जदयू के साथ रहेंगे। अब तो ये उदाहरण है, क्योंकि वो जब भी एमएलसी का समय आता है तो वो पाला बदलते हैं। पहले आरजेडी में थे, फिर जदयू में आ गए, फिर ये विधानसभा का चुनाव आया तो लोजपा के साथ वो लिए। तो उनके बारे में ये र्यूमर और ये जो तथ्य है वो सामने आता है। हम दिनेश बाबू की ही बात करना नहीं चाह रहे हैं कि कोई भी आदमी अगर दल में अगर गलत काम करता है और पार्टी को धोखा देता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, होती रहेगी। कार्यकर्ताओं को सर सम्मान नहीं मिल रहा है सर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अभी जैसे विगत कई वर्षों से भी विसूत्री का गठन नहीं हुआ है सर, आपको अनुश्रवण समिति का गठन नहीं हुआ है, कार्यकर्ता तो बेचैन है। बहुत जल्दी इस चीज़ का गठन होगा, क्योंकि स्थितियां यूपी का अभी तो सर ये भी रूमर आ रहा है कि ये नीतीश कुमार जी उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो मीडिया आप लोगों का ही ये सारा चीज दिया। नहीं, वो खुद अपनी इच्छा जाहिर की है कि राज्यसभा नहीं गए हैं, एक बार राज्यसभा भी चले जाए तो ठीक रहेगा। वो तो मुख्यमंत्री जी खुद बोल दिए हैं। ठीक है, अपने दिल में, चूंकि वो सभा में नहीं वो जा पाए हैं तो उन्होंने ये चीज बोल दिया, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं, लोग अपना अपना तर्क दे रहा है, लोग अपना अपना जो उनके पास में ये है वो अपना लोग बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं कहे हैं कि मुझे राष्ट्रपति बना दिया जाए या उपराष्ट्रपति बना दिया। अगर ऑफर आएगा तो उस पर सोचा जाएगा, वो सोच करके फैसला लेंगे। तकनीकी और श्रम प्रकोष्ठ में सर आप ये जिला अध्यक्ष है सर, श्रमिकों की बड़ी समस्या है सर, आपको सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की। रोजगार के साधन बिहार में बहुत कम है, प्रयास तो कई हुए लेकिन वो सफल नहीं हुए। आपके द्वारा क्या प्रयास किया जाएगा? क्योंकि मजदूरों का निबंधन भी नहीं है सर। सबसे बड़ी बात है कि जो भी मजदूर यहाँ पे काम करते हैं उनका निबंधन भी नहीं है। लेबर सेल है आपका, जो सरकार का आपको है, उसमें निबंधन भी नहीं है, जिसके कारण उनको कई एक्सीडेंट होता है तो मुआवजा भी नहीं मिलता है। आप इसके बारे में क्या पहल करेंगे? देखिए, इसमें जैसे कि श्रम है, श्रम विभाग के जितने भी हमारे लेबर और मजदूर हैं, उसके लिए आप देखते होंगे पेपर और अखबार में मुख्यमंत्री जी का सख्त आदेश है कि मनरेगा योजना को चालू किया जाए। और मनरेगा योजना के चालू होने से हमारे लेबर को रोजगार मिलेगा, गांव घर में जितने भी लेबर बैठे हुए हैं उनको रोजगार मिलेगा। और लेबर तो काम कर ही रहे हैं। मूल चीज़ जो है कि हमारे पहले की स्थिति जो बनी हुई थी कि लेबर काम करके आते थे और शाम में जाते जाते जो है 100-400 रुपया और 300 रुपया का शराब पी जाते थे। तो हमारे मुख्यमंत्री जी का सोच तो वही है, लेकिन श्रम विभाग का जो रजिस्ट्रेशन के संबंध में आपने कहा है तो हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि हर लेबर का रजिस्ट्रेशन हो जाए। हम आपको ये रहमान जी से भी बात करेंगे। रहमान जी, आपको मौका मिला है पुनः महानगर अध्यक्ष बनने का, तकनीकी सेल से पहले आप जदयू सेवा दल के थे, क्या उम्मीद आपसे ली जाएगी? सबसे पहले तो मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष तकनीकी प्रकोष्ठ रामचरित प्रसाद बाबू का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, एवं माननीय जिलाध्यक्ष शंकर कुमार सिंह जी का मैं अभिनंदन और शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने एक जिम्मेदारी मुझे सौंपी। और मैं वादा करता हूं पूरी निष्ठापूर्वक ईमानदारी से
पूरे महानगर के एक एक वार्ड घूमकर नए क्षेत्र जो बने हैं उनमें आपकी क्या तैयारी है? देखिए, नए क्षेत्र जो बने हैं वो अभी कागज पर है, वो टेबल मैंने अभी टेबल पे है। अब वो विस्तार हो जाए, कंप्लीट हो जाए, वार्ड का जो मैंने वार्ड का घोषित हो जाए कि ये वार्ड नंबर इतना, ये नंबर इतना है, उसके बाद हम लोग वार्ड जो अगर बढ़ेगी तो हम लोग जो है मेंबर्स बनाएंगे, सेक्टर अध्यक्ष बनाएंगे, वार्ड अध्यक्ष बनाएंगे। उस पर हम कड़ी मेहनत करेंगे। हम लोग को जिम्मेदारी एक बढ़ेगी, जो भी पार्टी का अगर नया दिशा निर्देश आएगा उसके अनुसार चलेंगे, जो भी उनके यहाँ पार्टी का रहेगा उसका हम लोग पालन करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि एक जिम्मेदारी मिली है, उसको हम लोग पूरी तरीके से पार्टी के लिए काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए नया बिहार न्यूज़ से।